फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग केसेस को लेकर। मोटरसाइकिल जो हमने पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने मोर सर्कल के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपसे डिस्कस किए हुए थे, और अब मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं कुछ डिफरेंट केसेस को लेकर कि हमारे पास अलग अलग केसेस है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा अलग अलग जो मोर सर्कल है किस तरीके से ड्रॉ होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो और आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें ये भी चीज आपसे बोला था क्या कि अभी तक हम लोग का जो एनालिटिकल मेथड था, उस एनालिटिकल मेथड पे अगर आप देख रहे थे, ये अब डेफिनेटली हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है। तो अभी तक हमारा जो एनालिटिकल मेथड चल रहा था उसमें हमने क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना सीखा था। एक हमने सीखा था नॉर्मल स्ट्रेस, एक हमने देखा था शियर स्ट्रेस, इसके बाद हमने क्या देखा था लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन दैट इज द थीटा। नेक्स्ट आपका मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, तो यहां पर हमने देखा था सिग्मा 1 कैलकुलेट करना, सिग्मा 2 कैलकुलेट करना, यही तो हमने देखा था। तो ये सब पैरामीटर जो था हमने ये एनालिटिकल मेथड के थ्रू देखा हुआ था, ठीक है। अब हम लोग क्या है इसी चीज को हम लोग मोर सर्कल के थ्रू ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज मैं आपसे पहले भी बोला कि ग्राफिकल मेथड है, तो आपको डेफिनेटली स्केल, पेंसिल, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो एनालिटिकल मेथड वाला जो केस है, ठीक यही केस हम लोग यहाँ भी कंसिडर करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि सपोज हम लोग बात करते हैं और ये मेरे पास मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इस बॉडी में मान लीजिए कि अभी हम लोग क्या है जो केसेस लेके चलते हैं, तो उस केसेस में हम लोग ये मान के चलते हैं केस 1, अभी मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। केस 1 में आपको क्या दिखेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी क्या है, ये आपको दिख रही है बॉडी, इस बॉडी में आपको क्या होगा अलग अलग टाइप के स्ट्रेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो आपका एक्ट करेगा, देखो यहाँ पर ये आपका है दैट इज द सिग्मा एक्स, इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है। वाई डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका लगा हुआ है वाई डायरेक्शन में, ये जो आपको लगा हुआ है ये हमारे पास क्या वाई डायरेक्शन में है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन में है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने इंक्लाइंड एंगल की बात की हुई थी, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग इस वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल ले लेते हैं, और ये एंगल हमारे पास कितना हो गया दैट इज द थीटा। ये अभी हम लोग एक केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं डेफिनेटली जो हमारे पास केस है, इस केस में अगर हम लोग बात करें तो ये सब चीजें हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, पूरी चीजें, ठीक है। मतलब सिग्मा एन, टाउ, थीटा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, या तो उसमें कुछ दिया होगा, या अगर आपको प्रिंसिपल प्लेन निकालना है तो जो भी आपके अलग अलग केसेस है वो सब केसेस डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो किस तरीके से हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला चीज अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पर केस 1 ही है हमारे पास, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, ये आपको क्या दिखेगा, पहला कंडीशन है बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्या दिखेगी, बाईएक्सियल बोला हुआ है तो डेफिनेटली 2 डायरेक्शन में। और यहाँ पर मैं जो आपको याद होगा तो यहाँ जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस था वो नहीं ले रहा हूँ, वो हम लोग अगले केस में लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई 2 मैग्नीट्यूड है। अब डेफिनेटली हमको ये वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये मान के चल लेते हैं क्या कि यहाँ पर ये आपको ऑलरेडी गिवन है क्या, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि डेफिनेटली ये अगर हो सकता है आपका सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन सिग्मा एक्स हो, उसको भी हम लोग क्या है अलग केसेस में ले लेंगे, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ पर जो आपसे बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास बॉडी है उस बॉडी में आपका केवल और केवल क्या है नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको पता है चीजें क्लियर है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ चलोगे ये एक एक चीजें, तो आपको क्या है अभी मैं एकदम 0 लेवल पे चल रहा हूँ, मैं कंसेप्ट को जब उठाऊंगा वहां पर तो वहां पर आप कोई चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर आपको याद हो तो जब हम लोग एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करते थे, इसको मैं दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअल में क्या वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं मोर सर्कल डायग्राम की तरफ। तो मोर सर्कल डायग्राम की तरफ जो हमने लास्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट देखा था, वहां से जो मेन चीज आपको बताने का मुद्दा था क्या था कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे बात करूं यहाँ पर तो ये आपका होता है नॉर्मल स्ट्रेस,
और जो वाई एक्सिस पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास होता है शियर स्ट्रेस, यही तो होता है। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या था, पहला कंसेप्ट क्लियर है, एक्स एक्सिस पे हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे हमेशा शियर स्ट्रेस को। दूसरा कंसेप्ट क्या था कि नॉर्मल स्ट्रेस आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों नेचर का हो सकता है। तो जब राइट साइड जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइड है, तो टेंसाइल नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। जो पॉजिटिव है टेंसाइल को, लेफ्ट साइड जाओगे तो ये आपको कंप्रेसिव नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। कहानी कुछ क्लियर है यहाँ तक, ये चीजों को आपको ध्यान रखना है और इसी चीज का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मोर सर्कल के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये हमने स्ट्रेट डायग्राम, ये इस तरीके से हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स और वाई दो एक्सिस मिल चुकी है। इसका ओरिजिन देखिए, ये हमारे पास है, इस जो एक्सिस है, इस एक्सिस का हमको ओरिजिन मिला हुआ है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, देखिए सिग्मा एक्स भी हमको दिया हुआ है और सिग्मा वाई भी दिया हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए तो सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, तो आपको क्या करेगा यहाँ पर, सपोज एक एग्जांपल आपको स्केल लेना पड़ेगा। अब स्केल लेने का क्या मतलब है, इस चीज को समझिए। सपोज मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज सिग्मा एक्स की वैल्यू मान लो आपको दिया हुआ है क्या, 200 मेगापास्कल, ये आपको दिया हुआ है। और आपको सिग्मा वाई भी आपको दिया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिग्मा एक्स ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, तो सिग्मा वाई को मान लो ये आपको दिया है 100 मेगापास्कल। अब मुझे क्या है, इसको डेफिनेटली अगर ड्रॉ करना है तो मैं कुछ स्केल लूंगा यहाँ पर। स्केल किस तरीके से लेना है यहाँ पर, डेफिनेटली हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट इज द 10 मेगापास्कल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मेगापास्कल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो जो सिग्मा एक्स की वैल्यू है वो आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगी और सिग्मा वाई की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहला चीज सिग्मा एक्स है तो हमको एक्स एक्सिस पे आना है, नॉर्मल स्ट्रेस है। दूसरा चीज टेंसाइल नेचर है, टेंसाइल नेचर है तो क्या करेंगे, डेफिनेटली ये राइट साइड ही आने वाला है। तो ये आपका यहाँ से हमने मेजर किया, इस एक्सिस को थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं मेजर करूंगा तो क्या करूंगा, सिग्मा एक्स मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूंगा और जो सिग्मा एक्स यहाँ से अगर लूंगा तो आपको लेना कहाँ से डिस्टेंस है, इस ओरिजिन से लेना है। इस ओरिजिन से आपको कितना दिख रहा है यहाँ पर 200 मेगापास्कल, मतलब दैट इज द 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मान लीजिए कि हमने यहाँ पर मेजर किया और ये जो हमको डिस्टेंस मिला, दिस इज द सिग्मा एक्स, ये जो हमको पॉइंट मिला हुआ है ये हमको मिला है सिग्मा एक्स, ठीक है। और सिग्मा एक्स की जो वैल्यू मिलेगी कितना मिलेगी, 20 सेंटीमीटर। मैं अभी पूरा एक साथ लिखूंगा आपको डायमेंशंस, क्योंकि अभी हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या है, इस पे कट वट लगेगा, इसीलिए मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ और लास्ट में कैसे मेंशन करना है ये भी चीज बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या देखिए हमारा सिग्मा एक्स ड्रॉ हो चुका है और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 200 मेगापास्कल है, दैट इज द 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर डिस्टेंस कहां से लोगे, इस ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने ये पॉइंट को लोकेट किया हुआ है। कहानी क्लियर। नेक्स्ट आइए बात करते हैं सिग्मा वाई। सिग्मा वाई नॉर्मल है कि शियर है, डेफिनेटली आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस है मतलब एक्स एक्सिस पे आने वाला है। टेंसाइल नेचर है कि कंप्रेसिव नेचर है, डेफिनेटली आपका सिग्मा वाई टेंसाइल नेचर है। टेंसाइल नेचर है तो अगेन आप क्या करोगे, इस ओरिजिन के राइट साइड ही मिलेगा। तो ये ओरिजिन के राइट साइड अगर मिलेगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिग्मा वाई कितना लेना है हमको, डेट इज द 100 मेगापास्कल, डेट मीन द 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर अगर मिलेगा तो फिर आपको क्या करना है, इस ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर आप मेजर करोगे यहाँ पर और ये आपको जो मिलेगा डेट इज द सिग्मा वाई। कहानी क्लियर है आपको। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये जो आपका डिस्टेंस है ना और ये वाला डिस्टेंस देखिए, ठीक है, ये जो आपका ओरिजिन से ये आपका ओवरऑल जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये आपका ओवरऑल डिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है, सिग्मा एक्स। और ये जो आपका ओरिजिन है यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये आपको कितना मिल रहा है, सिग्मा वाई। कहानी कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा एक्स ये आपका ओवरऑल डिस्टेंस आ गया, सिग्मा वाई ये आपको मिल गया, जो भी हमारा मैग्नीट्यूड था ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे क्या कोई शियर स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पे कोई आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पे टॉर्सर शियर स्ट्रेस नहीं है, तो टाउ एक्स वाई तो आपका डेफिनेटली 0 हो चुका है, ठीक है। मतलब इस बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको देखो सिग्मा एक्स पता है, ठीक है, सिग्मा वाई पता है, थीटा भी आपको डेफिनेटली दिया होगा, कुछ ना कुछ पता होगा। लेकिन यहाँ पर जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस नहीं दिया है, नहीं दिया मतलब टाउ एक्स वाई आपको क्या मिल गया, 0। तो टाउ एक्स वाई अगर आपको 0 मिला तो ये कहानी क्लियर है। अब आपको आगे की कहानी देखिए क्या करना है, सिग्मा एक्स मिल चुका है, सिग्मा वाई मिल चुका है। अब आपको ये दोनों के बीच का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करिए।
डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद इसका एक आप सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए इसका एक सेंटर पॉइंट ये आ गया, और अगर मैं मैग्नीट्यूड को लेकर बात करूं तो ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ 10 सेंटीमीटर, इसका सेंटर निकालोगे तो कितना आएगा, दैट इज द 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आया, तो ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको मिला सेंटर पॉइंट, अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है। जब आप सर्कल बोलोगे तो सर्कल का सेंटर आपका ये पॉइंट होगा, और यहां से आपको क्या है, इस तरीके से आपको सर्कल लोकेट करना है, इस तरीके से। तो यहां पर हमने क्या किया, ये सर्कल को हमने लोकेट किया हुआ है, ये आपका ओवरऑल डिस्टेंस सिग्मा एक्स मिला है, ये आपका ओवरऑल डिस्टेंस सिग्मा वाई मिला हुआ है। कहानी कुछ समझ में आया? तो ये अभी क्या है जो मेरा ड्रॉ हुआ है, ये मोर सर्कल है। अब सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हो सकता है आपको यहां तक क्लियर हो, डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ रखा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर मैं इस बॉडी के अंदर नंबर्स ऑफ प्लेन की बात करूं तो नंबर्स ऑफ प्लेन कितने हैं इस बॉडी में। ये अगर आपकी बॉडी है और इसमें मैं प्लेन की बात करूं तो नंबर्स ऑफ प्लेन कितने दिख रहे हैं, देयर इज अ इन्फिनिटिव नंबर ऑफ प्लेन इनसाइड द बॉडी। ये आप देख रहे हो इन्फिनिटिव नंबर ऑफ प्लेन, और इसका हर एक प्लेन मूर सर्कल का एक एक पॉइंट शो करता है। समझ में आया? मतलब इसका जो एक प्लेन है मूर सर्कल का एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका जितने भी, इसमें नंबर्स ऑफ प्लेन इन्फिनिटिव है, इसमें नंबर्स ऑफ पॉइंट इन्फिनिटिव है। इस मोर सर्कल का अगर आप देखोगे तो मोर सर्कल पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल मोर सर्कल पे मिलने वाला पॉइंट कितना है, देयर इज द इन्फिनिटिव नंबर्स ऑफ पॉइंट, ठीक है, ऑन द मोर सर्कल। ये आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका जो कंडीशन दिख रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटिव नंबर्स ऑफ आपको क्या मिले हुए हैं, ये जो आपका कंडीशन इन्फिनिटिव नंबर्स ऑफ प्लेन है, और मोर सर्कल में जाओगे तो इन्फिनिटिव नंबर्स ऑफ सेक्शन है, ठीक है। दूसरा चीज, अब ये जो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो मैंने मोर सर्कल ड्रॉ किया है। अभी मैं यहाँ से कुछ आइडेंटिफाई कर पाऊंगा क्या, मुझे निकालना है सिग्मा एन टाउ, थीटा तो खैर मुझे गिवन रहेगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये अभी निकालना है। तो अभी यहां पर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अभी आपको किसी प्लेन पे निकालना है। अभी मैंने प्लेन लोकेट नहीं किया है, अभी मैंने तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, अब मैं यहाँ पर थीटा को लोकेट करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर थीटा को लोकेट करना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात बताइए, थीटा हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, थीटा जो हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज द वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, थीटा जो हमारा है ये वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। तो ये बताइए वर्टिकल प्लेन जो है, तो वर्टिकल प्लेन डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका वर्टिकल एक प्लेन है, तो यहां भी एक पॉइंट होगा। तो सबसे पहले तो मुझे इस वर्टिकल प्लेन का डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, वहीं से तो थीटा बन रहा है। तो यहां पर जो वर्टिकल प्लेन है, यहां पर वो चीज पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा। तो आप ये बताइए कि अगर मैं इस वर्टिकल प्लेन को लेकर बात करूं तो वर्टिकल प्लेन का डायमेंशंस क्या दिखेगा। अगर ये वर्टिकल प्लेन है तो इस वर्टिकल प्लेन में मैं डायमेंशंस लेना चाहूं तो क्या दिखेगा, तो सिग्मा एक्स तो आपको दिख रहा है, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा, उसके बाद शियर स्ट्रेस, यहाँ पे जो फाइंड आउट करूंगा वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। तो एक्स पॉइंट पे तो आपको दिख रहा है कि सिग्मा एक्स है, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, लेकिन वाई पे तो आपका क्या शियर स्ट्रेस है ही नहीं। y जो है, इस y पे तो शियर स्ट्रेस है ही नहीं। तो y पे अगर शियर स्ट्रेस नहीं है तो डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्लेन का, ये जो हमारे पास ये जो वर्टिकल प्लेन आपको दिख रहा है, इस वर्टिकल प्लेन का डायमेंशंस आपको क्या मिलेगा, दैट इज द सिग्मा x और 0। कहानी कुछ समझ में आया? ये जो आपका वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन जो है, इसको मैं अगर पॉइंट में लोकेट करूंगा तो डायमेंशंस क्या मिलेगा, सिग्मा x 0, और यहां से ये थीटा घूम रहा है। तो सिग्मा एक्स और 0 आप देखिए वहां पर डेफिनेटली अगर यहाँ शेयर स्ट्रेस आता जो टाव एक्स वाई आता तो टाव एक्स वाई हम लोग यहाँ लोकेट करते, लेकिन यहाँ पर केवल सिग्मा एक्स और 0 की कहानी है। तो ये वाला जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट को पकड़ कर आइए, यहाँ पर सिग्मा एक्स और 0, सिग्मा एक्स और 0 कोऑर्डिनेट पे कहाँ मिलेगा, डेफिनेटली सिग्मा एक्स और 0 की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करेगा क्या, दिस इज द सिग्मा एक्स, ठीक है। डेफिनेटली y एक्सिस 0 है, y अगर 0 है तो x पे ही आ जाएगा, तो सिग्मा x और 0, ठीक है। मतलब ये जो आपका प्लेन है वर्टिकल प्लेन, ये हमने एक पॉइंट से लोकेट कर दिया है, क्लियर। अब यहां से हमको क्या करना है, देखो यहां पर आपका थीटा डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब अगेन मुद्दे की बात सुनिए, यहां पर सिग्मा x और सिग्मा y दोनों के बीच का एंगल कितना है, दैट इज द 90 डिग्री। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। मोर सर्कल में जब आप ड्रॉ करते हो तो सिग्मा एक्स इधर है, सिग्मा वाई इधर है,
दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 180 डिग्री। समझ रहे हो? यहां पर जो बॉडी के अंदर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जब जहां पर 90 रिप्रेजेंट कर रहा है, यही चीज मोर सर्कल में आने पर कितना है, 180 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर यहां पर ये जस्ट एंगल डबल हो रहा है, तो यहां पर अगर आपको एंगल थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मोर सर्कल के अंदर वो एंगल किससे रिप्रेजेंट होगा, 2 थीटा से। समझ में आ रही है कहानी? मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि देखो, जो आपकी बॉडी होती है उस बॉडी के अंदर स्ट्रेस अगर आप देखोगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो ये जो हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे तो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, ठीक है, ये आपको कितना एंगल दिख रहा है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन यही चीज अगर आप देखोगे मोर सर्कल के अंदर, तो मोर सर्कल में जो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई है, ये आपको कितना मिल रहा है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो मिल रहा है। मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं क्या कि इस बॉडी का जो थीटा है, बॉडी में जो भी एंगल आपको थीटा से रिप्रेजेंट होगा, वही चीज अगर आप मोर सर्कल पे चले जाओगे तो ये थीटा आपको किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, 2 थीटा से। ठीक है, अगेन बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, चीजों को बहुत क्लियर करके चल रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि ये सब चीजें क्लियर है, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बॉडी में थीटा एंगल रिप्रेजेंट होगा, तो मोर सर्कल पे वही चीज 2 थीटा रिप्रेजेंट होगा। अब सुनिए, ये जो सिग्मा एक्स 0 से थीटा एंगल क्लॉकवाइज घूम गया है, बस आपको करना क्या है, सिग्मा एक्स 0 से आप कितना घूम जाओगे, 2 थीटा घूमोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि वो भी आपका क्लॉकवाइज है। तो आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो देखिए आपका डिपेंड करता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। जैसे मान लीजिए थीटा अगर आपको 10 डिग्री दिया है तो 20 डिग्री आ जाएगा, थीटा अगर आपको 30 डिग्री दिया है तो ये आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, तो हो सकता है आपका एक्सिस इधर है या इधर है, कहीं भी जा सकता है। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो आपको एंगल है, मान लीजिए कि 2 थीटा मिला हुआ है और 2 थीटा एंगल हमको ये मिला हुआ है। ठीक है, ये जो आपको 2 थीटा एंगल अगर हम लोग बात करें तो ये हमको मिला है, और ये जो आपका देखो एंगल मैंने कहां से मेजर किया है, सिग्मा एक्स और 0 से। सिग्मा एक्स और 0 से ये जो हमको एंगल मिलेगा, ये एंगल हमको कितना मिलेगा, 2 थीटा। कहानी क्लियर हुआ? मतलब अब आप ये देख सकते हो क्या कि आपका ये जो आपको देखो, जो भी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे इस ऑब्लिक प्लेन पे तो निकाल रहे थे, हम लोग जो भी चीज कैलकुलेट कर रहे थे यही तो ऑब्लिक प्लेन पे निकाल रहे थे। दूसरा चीज, जो आपकी ऑब्लिक प्लेन आपको दिख रहा है, इस पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा था, और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमारा शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा था, और यही चीज तो हम लोग निकाल रहे थे। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जो निकाले थे इस ऑब्लिक प्लेन पे तो निकाले थे। तो अभी हमारा क्या है, मोर सर्कल के अंदर ये वाला ऑब्लिक प्लेन फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, अगर आपका ये डायमेंशन क्लियर है तो अब आपको पूरी की पूरी चीजें निकल जाएंगी। कैसे, देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपको पॉइंट मिला हुआ है, इस पॉइंट से आप ये ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, जब आप ये मेजर करोगे तो यहां पर ये आपको मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेस। कहानी कुछ समझ में आया? ये जो आपको 2 थीटा मिला यही तो ऑब्लिक प्लेन है, तो इस ऑब्लिक प्लेन से अगर ये जो डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये आपको मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेस। याद है हमने नॉर्मल स्ट्रेस का यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ था एनालिटिकल मेथड में, उसी को अगर आप मोर सर्कल में सेम वैल्यू आएगी, जो आप सिग्मा इन यहां से कैलकुलेट करोगे, आप इसी डायग्राम को अगर मोर सर्कल में ड्रॉ करोगे तो सिग्मा इन की वैल्यू आपको ये मिलेगी। कहानी क्लियर है? दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो शियर स्ट्रेस निकालना है। अब बताइए यहाँ पे टाउ एस निकालना है। टाउ एस के लिए हम यहाँ फॉर्मूला पुटअप करते थे। टाउ एस अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। ये जो हमारे पास टाउ एस ही क्या वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। तो अगेन आपको क्या करना है, ये जैसे हमको दिखा हुआ है, आप ये डिस्टेंस से यहां पर आइए, ये जो आपका डिस्टेंस है यहां पर आप आइए, ठीक है, और यहां पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको कहानी जो दिखेगा, ये आपको कौन सा स्ट्रेस दिखेगा, दैट इज द शियर स्ट्रेस। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिखेगा दैट इज द टाउ ऑफ एस। कहानी कुछ समझ में आया? ये जो आपको मिला है नॉर्मल स्ट्रेस मिला हुआ है ये, और इसी प्लेन पे जब आप ये मेजर करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस मिलेगा। कहानी क्लियर है? नॉर्मल स्ट्रेस आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं, शियर स्ट्रेस आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको क्या है, देखिए यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालना है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम स्ट्रेस देखोगे तो क्या दिखेगा,
और मिनिमम स्ट्रेस देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सिग्मा 1 के लिए आप सीधा सीधा यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करिए तो देखिए यही जो आपको यहाँ मैक्सिमम, ये जो आपका मोर सर्कल बना है ना, मोर सर्कल का मैक्सिमम लिमिट देखिए आपको कितना दिख रहा है। मोर सर्कल पे अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है मैक्सिमम लिमिट, यही तो है मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपको मिलेगा दिस इज द सिग्मा 1, ये जो आपको मिलेगा यही आपको क्या मिलेगा यहाँ पर सिग्मा 1। तो ये आपको मिल गया सिग्मा 1 दैट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब बोलोगे कि क्या दोनों सेम है, यहाँ पर पर्टिकुलर इस केस में सिग्मा एक्स और सिग्मा 1 सेम मिला है, लेकिन हमेशा सेम मिलेगा वो आपकी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सिग्मा 1 और सिग्मा एक्स दोनों सेम मिलेंगे। एनालिटिकल मेथड से निकालोगे तो भी सेम आएगा, मैं अभी जस्ट आपको ये चीज निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये आपको सिग्मा एक्स है और ये आपको यहाँ पर सिग्मा एक्स और आपको सिग्मा 1 इक्वल मिल रहे हैं। उसी तरीके से ये जो सर्कल है इसका लोएस्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर जो ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, ओरिजिन से सबसे जो फारेस्ट पॉइंट था वहां पर हमने सिग्मा 1 लिखा है, ओरिजिन से सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट आएगा ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारे पास मिलेगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2 दैट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको सिग्मा 2 दिख रहा है, मतलब सिग्मा 1 आपको दिख रहा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 2 कहीं ना कहीं इस केस में सिग्मा y के बराबर जा रहा है। मतलब आपको ये चीज यहाँ पर दिख रहा होगा क्या कि जो हमारे पास सिग्मा 1 है, यहाँ पे जो कंक्लूजन आपको क्या दिख रहा होगा, जो हमारे पास सिग्मा 1 है विच इज इक्वल टू आपको सिग्मा x दिख रहा है इस पर्टिकुलर इस केस में, और सिग्मा 2 है विच इज इक्वल टू सिग्मा y दिख रहा है। ठीक है, ये मैं अभी आपको एनालिटिकल मेथड से भी दिखा दूंगा, यही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप ओरिजिन से जब आप इस प्लेन पे नाप लोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस दिख जाएगा, ये जो आपका एक्स एक्सिस से वर्टिकली डिस्टेंस नापोगे तो ये आपको शियर स्ट्रेस दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि भैया यहां पर मुझे निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका कहां पर होगा। ठीक है, तो याद है हमने ये केस निकाला हुआ था, एनालिटिकल मेथड से भी हमने ये चीज प्रूफ किया हुआ था क्या कि जो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस है वो थीटा इक्वल टू कितने पे आता है, 45 डिग्री पे आता है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे जो आपका शियर स्ट्रेस आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है। दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यही तो आता है। ठीक है, तो यही केस आपको यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, पहले आप सीधा सीधा ये देख के बताओ, जो आपका फिगर है यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको यहाँ पर कहाँ पर दिखेगा। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर दिखेगा, अब देखो यहाँ पे ये जो टाउ एस है, ये टाउ एस आपको वर्टिकली डिस्टेंस है, तो सबसे ज्यादा आपको शियर स्ट्रेस कहां पर मिलेगा। नो डाउट आप ये बोल सकते हो क्या कि अगर मैं यहां से वर्टिकली ये वाला देखो, ये अगर सेंटर पॉइंट है तो ये वाला अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट लूं तो ये मेरे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के ये जो आपका है, ये जो आपको पॉइंट मिला हुआ है, मतलब ये जो आपका रेडियस है, कुल मिला के जो आपका रेडियस है यही तो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना हमेशा हमको डिस्टेंस कैसा लेना है, वर्टिकली लेना है। तो ये वाले कंडीशंस पे इस पोर्शन को मैं रफ कर देता हूं थोड़ा। ठीक है, यहां पर जो आपको मिला हुआ है दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको मिला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कहानी क्लियर है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्योंकि इससे ज्यादा तो आपको मिलेगा नहीं, अगर आप इंक्लाइंड लोगे तो फिर शियर स्ट्रेस इतना मिलेगा, फिर आओगे तो कम होते चले जाएगा, और इस एक्सिस पे तो आपको शियर स्ट्रेस 0 मिलेगा। मतलब ये जो मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर बात कर रहा हूं, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको क्या मिल रहा है, दैट इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल ही मिला हुआ है, जो कि आपका वर्टिकल पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोल सकते हो दैट इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल। अब ये बताइए, ये रेडियस ले लो चाहे ये रेडियस ले लो, बात तो वही है। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल में कैसे निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पर सिग्मा एक्स आपका टोटल डिस्टेंस है, सिग्मा वाई आपने इतना माइनस कर दिया, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कर देते हैं तो ये डिस्टेंस मिला हमको, और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये डिस्टेंस पे पहुंच जाओगे। कहानी क्लियर। सिग्मा एक्स टोटल डिस्टेंस, सिग्मा वाई इतना माइनस करोगे तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई करूंगा तो ये डिस्टेंस मिला, डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर तो ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। कहानी क्लियर है। अच्छा, पर्टिकुलर इस केस पे बात करूं तो सिग्मा एक्स जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 और सिग्मा वाई आपका सिग्मा 2 के बराबर हो रहा है। तो पर्टिकुलर इस केस में मैं ये भी देखो, मेन फॉर्मूला तो आपका जैसा दिख रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का ये दिख रहा है। ठीक है, और यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है
यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं डेट इज द सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। ये कहानी कुछ क्लियर हुई। और कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। मतलब यहां पर इस केस को मैं लिख सकता हूं क्या कि ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। ठीक है, मतलब एक चीज मुझे यहां पर ये क्लियर हो गया क्या कि ये जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है मोर सर्कल के अंदर, जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। कहानी क्लियर है। तो ये जो चीजें हमको मिली है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के अंदर वो हमारा कैलकुलेट हो गया। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है तो एंगल देखो कितना दिख रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस से कितना दिख रहा है, 90 डिग्री है। ये जो आप एंगल देखो 90 डिग्री है, वहां पे हमारा कितना आ रहा था इस बॉडी के लिए 45 डिग्री। और यहाँ पर जो हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं मोर सर्कल में यही चीज 2 थीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ अगर थीटा इक्वल टू 45 पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। अब चाहे ऊपर जाइए चाहे आप ठीक है क्लॉकवाइज जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकली आप आ जाओ वहां पे आप 90 डिग्री मेजर कर सकते हो। तो जब आप 90 डिग्री यहां से मेजर करोगे तो डेफिनेटली क्या है आप रेडियस ऑफ द मोर सर्कल के पास पहुंचोगे। तो यहां पर आपको दिख जाएगा क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी बॉडी के लिए तो 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास एक केस था। तो अभी हमने मोर सर्कल में देखो क्या क्या देख लिया हमने, ये जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस निकाला हुआ है हमने निकल चुका है, शियर स्ट्रेस निकल चुका है, थीटा जो अभी आपका है इस ऑब्लिक प्लेन के लिए वो आपका निकल चुका है, सिग्मा 1 निकल चुका है, सिग्मा 2 निकल चुका है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग यहीं पर प्रिंसिपल स्ट्रेस को लेकर। याद है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता था, प्रिंसिपल स्ट्रेस को लेकर बात करेंगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा क्या होता था बताओ। जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस था अगर आपको याद हो वहां पर शियर स्ट्रेस 0 होता था। हम लोग प्रिंसिपल प्लेन, ये बताइए प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलते थे। ये जो हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन था अगर आपको याद हो मैंने ये लास्ट 2-3 वीडियो में कंटिन्यू डिस्कस किया है, बार बार बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या होता था कि पहला कंडीशन ये कि इस पे आपको शियर स्ट्रेस 0 मिलेगा। ठीक है, और जो आपको नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो आपको मिलेगा मैक्सिमम मिल सकता है अदरवाइज मिनिमम मिल सकता है। ठीक है, बीच वाला कहानी नहीं है इसमें। आपको शियर स्ट्रेस 0 मिलेगा, जो आपको नॉर्मल स्ट्रेस है या तो आपको मैक्सिमम मिलेगा या आपको मिनिमम मिलेगा। ठीक है, आते हैं इस केस में यहां पर। अच्छा, ये अगर आपको एंगल को याद हो तो प्रिंसिपल प्लेन हमारा किस किस एंगल पे मिला था अगर आपको याद हो तो जो प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन था वो थीटा इक्वल टू एक तो हमको मिला था डेट इज द 0 डिग्री पे एंड दूसरा मिला था थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। ठीक है, ये हमको कहां पर मिला था इस बॉडी के अंदर मिला था। ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि इस ये जो हमारे पास दोनों प्लेन है अगर आपको याद हो तो ये दोनों प्लेन हमारे पास जो प्लेन है दिस इज द प्रिंसिपल प्लेन। यही तो था प्रिंसिपल प्लेन। हम लोग मोर सर्कल में भी चेक कर लेते हैं क्या ये कंडीशन मिल रहा है, मतलब प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 मिलना चाहिए। तो पहला आप देखो थीटा इक्वल टू 0 निकाले थे और थीटा इक्वल टू 90 निकाले थे। तो थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब 2 थीटा इक्वल टू 0 मिल गया। तो 2 थीटा भी इक्वल टू, क्योंकि ट्वाइस हो रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जब आओगे सिग्मा एक्स को लेकर तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि शियर स्ट्रेस 0 है। क्यों, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है ना। तो यहाँ पे अगर आपका ये नॉर्मल स्ट्रेस है तो इस नॉर्मल स्ट्रेस पे शियर स्ट्रेस क्या होगा 0। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्लेन को, और ये वाला पॉइंट आपका कहीं ना कहीं क्या शो करेगा प्रिंसिपल प्लेन को, क्योंकि यहाँ पर आपको थीटा कितना मिला है 0। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 90 उस बॉडी के लिए है ना, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 इस बॉडी के लिए, तो यहाँ पर आपको थीटा 2 थीटा होगा मतलब 180 होगा। तो यहाँ से जब 2 थीटा घूम के जाओगे 180 तो यहाँ पहुंच गए। अगेन आप एक्स एक्सिस पे आ चुके हो नॉर्मल स्ट्रेस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 मिलती है तो यहाँ भी आपको शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा 0। मतलब आप ये बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस केस में पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर थीटा इक्वल टू आपको दिख रहा है 0, और यहाँ पे अगर बात करोगे तो थीटा इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो आपका प्लेन होगा दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। ये जो आपका प्लेन है ये प्लेन क्या होगा प्रिंसिपल प्लेन होगा। तो वही चीज तो हमने कैलकुलेट किया। अब देखो इस प्लेन पे जो स्ट्रेस आता था उसी को तो हम लोग बोलते थे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस।
ये जो हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन पे जो स्ट्रेस आता था उसी को तो बोलते थे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इस स्ट्रेस पे अगर कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा एक्स के बराबर ही तो आ जाएगा। देखो हमने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लिखा हुआ है। दूसरा अगर आप बात करोगे थीटा इक्वल टू 180 पे, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर सिग्मा 2 आ गया है, और सिग्मा 2 आपका कहीं ना कहीं क्या सिग्मा वाई के बराबर है। मतलब यहां पर बोल सकते हैं क्या कि ये जैसा आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, उसी तरीके से ये जो आपका कंडीशन है दिस इज अ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपका देखो कहीं ना कहीं ये आपका जो है मिनिमम वाला जो है सिग्मा वाई के बराबर आ चुका है, सिग्मा एक्स वाला आपका सिग्मा 1 के बराबर आ चुका है। अगर आप इसको एनालिटिकल मेथड से भी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कैलकुलेशन को लेकर, चले इस पोर्शन को मैं रफ करता हूं यहाँ पर, और इस पोर्शन में अगर मैं एनालिटिकल मेथड से चलूं तो आपको ये भी दिखा देता हूं कि जो हमारे पास मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो आपको क्या दिखेगा। यहाँ पर ये आपका सिग्मा वाई है। यहाँ पर देखिए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, मेजर और माइनर दोनों देख सकते हो। यहाँ पर क्या आपको दिखता है, देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 ये दिखा था, प्लस माइनस ले लेते हैं दोनों बॉडी के लिए, सिग्मा 1 और 2 के लिए। यहाँ पर अंडर रूट में आप क्या लोगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, यही लेते हैं, प्लस आपको क्या मिलेगा टाउ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, यही तो मिलना है आपको। तो इस कंडीशन पे आओगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज ये बॉडी के लिए बात करूं तो शियर स्ट्रेस की कहानी तो खत्म है, तो ये टाउ एक्स वाई तो हो गया 0। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो अंडर रूट स्क्वायर की कहानी यहाँ पे खत्म है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्लस साइन, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, यही तो होगा। यहाँ पर देखो प्लस वाई सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई की कहानी खत्म है, तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये आपको मिलेगा सिग्मा ऑफ एक्स, ये जो आपको मिलेगा सिग्मा ऑफ एक्स मिलेगा डेट इज इक्वल टू सिग्मा 1। अच्छा सिग्मा 2 की बात करोगे तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस आएगा तो माइनस ऑफ सिग्मा एक्स होगा और प्लस ऑफ सिग्मा वाई होगा, तो ये आपका माइनस वाला सिग्मा एक्स की कहानी खत्म है, तो ये आपको मिलेगा सिग्मा वाई। देख लो एनालिटिकल मेथड में भी जो सिग्मा 1 है विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स और सिग्मा 2 है, ये जो आपका सिग्मा वाई के बराबर है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर टाउ एक्स वाई है ही नहीं, और यहाँ पर वही रीजन है। अगर आपका यहाँ पर टाउ एक्स वाई अप्लाइड होगा तो इस सर्कल का जो डाया है ना, ठीक है, डाया बोलो या रेडियस बोलो, ये बढ़ेगा। अगर आपका टाउ एक्स वाई आएगा तो बढ़ेगा, वो हम लोग करने वाले हैं अगले केस में। ठीक है, तो अगले केस में जैसा मैं आपसे ड्रॉ करूंगा, बट अभी क्या है यहाँ पर मैंने ये दोनों जो आपकी इस बॉडी के अंदर जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, इस दोनों फोर्स को मैंने टेंसाइल नेचर में रखकर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना चीजें हमने एनालिटिकल मेथड से निकाली थी उस चीज को हमने प्योरली ग्राफिकल मेथड से हमने निकाल दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको घर जाने के बाद एक क्वेश्चन बनाना है, वो क्वेश्चन आपको जो बनाना है वो आप दोनों एनालिटिकल और ग्राफिकल ये दोनों से आप क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और क्वेश्चन से सॉल्व करने के बाद मुझे आप आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है। लेकिन आपका जो भी आंसर आएगा दोनों से आपका सेम आएगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है तो थोड़ी बहुत वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। थोड़ी बहुत का मतलब ये है कि अगर आपका इस पर मान लो 185 मेगापास्कल आ रहा है तो इसमें आपका जो आएगा 186 184 इस तरीके से 2 से 3 यूनिट ऊपर नीचे कंसिडरेबल है, चलेगा, क्योंकि ग्राफ है तो डेफिनेटली क्या है एरर तो इसमें आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को आपको बनाकर लाना है। ठीक है, ये आपकी कोई बॉडी है, इस बॉडी में सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बस मैं यहाँ पे डेटा पुट कर दे रहा हूं। ये आपको सिग्मा एक्स मिला हुआ है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है सिग्मा वाई दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सिग्मा वाई ले लिया है। सिग्मा एक्स की यहाँ पर वैल्यू हम लोग ले लेते हैं विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है ये हमारे पास है 150 मेगापास्कल। सिग्मा वाई की जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू इसको हम लोग ले लेते हैं 80 मेगापास्कल। ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आ चुका है। यहाँ पर हम लोग प्लेन ले लेते हैं और मान लीजिए कि ये जो प्लेन है ये हमको दिया हुआ है कितना, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये प्लेन हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपको सॉल्व करके लाना है। और यहाँ पे सबसे पहली बात आप मेरी संतुष्टि के लिए तो बाद में सॉल्व करना, खुद की संतुष्टि के लिए डेफिनेटली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को एनालिटिकल मेथड से भी और आपको ग्राफिकल मेथड से भी। एनालिटिकल मेथड आपको क्लियर होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है। प्रीवियस वीडियो तक मैंने जितना भी डिस्कशन किया है वो पूरा का पूरा एनालिटिकल मेथड को लेकर किया है, वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पर ये आपको कंडीशन मिला और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये पूरे के पूरे डेटा आपको कैलकुलेट करने। ठीक है,
ये जो आपको थीटा है, थीटा आपको दिया हुआ, ये 4 डेटा आपको कैलकुलेट करके लाना है। नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी आपको कैलकुलेट करना है कि इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारे पास कितना आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूँ तो इस तरीके के जो सिनारियो इसमें पूछा जाता है, ठीक है। इस प्लेन पे आपका नॉर्मल और शियर है, मान लीजिए कि थीटा की कोई भी वैल्यू होगी, ये आपका प्लेन हो सकता है यहाँ ना आके यहाँ पर आता, हो सकता है ये प्लेन यहाँ पर जाता, जहां पर भी जाता है सीधा आपको क्या है कैलकुलेशन मार देना है, क्लियर। दूसरा चीज, अब यहाँ पर देखिए ये जो चीजें हमने बात की है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द मोस्ट सर्कल, ये ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो आपका रेडियस ऑफ द मोस्ट सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो रेडियस ऑफ द मोस्ट सर्कल का क्या रिप्रेजेंट होगा, दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए यहाँ पर कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो इसका सर्कल का जो सेंटर है, इसके बीच का मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, ये मुझे कितना मिलेगा। इस ओरिजिन से ये जो आपका सर्कल का जो सेंटर है, इसका मैं बीच का डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको कितना मिलेगा, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर ये जो आपको जो भी डिस्टेंस है प्लस इसको ऐड करोगे, ठीक है। ये आपको रेडियस कितना मिला हुआ है, ये जो आपको रेडियस मिला है वो कितना मिला है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ध्यान देना, ठीक है। मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, कैसा निकलेगा, ये वाला O पॉइंट से लेकर इस जो पॉइंट मान लो कि सपोज O1 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ O1, तो O1 कितना मिलेगा, ये आपको कितना मिला है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ये मिला है। तो यहां पर हमने लिख दिया है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा ऑफ वाई बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2, तो ये आपको मिल गया, प्लस ये आपको कितना मिला सिग्मा वाई, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया प्लस ऑफ सिग्मा वाई, सिंप्लीफाई करिए तो ये आपको मिलेगा, देखो सिग्मा एक्स तो मिला, प्लस इसको सॉल्व करोगे 2 ऑफ सिग्मा वाई माइनस ऑफ सिग्मा वाई, मतलब आपको आया प्लस सिग्मा वाई बाई 2। कहानी कुछ क्लियर हुआ, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये आपको क्लियर हुआ। ये जो हमको डिस्टेंस मिला है, ये हमको ओरिजिन से इस सर्कल के सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस, ये कितना मिला है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। कहानी क्लियर है यहां तक। तो ये हमारे पास ये सब डिस्टेंस अगर आप मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वहां पर पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा चीज फ्रेंड्स, इसमें हमको रिजल्टेंट स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना होता है। रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर आपसे पूछेगा तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है, जो नॉर्मल और शियर का रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मुझे अगर सपोज पूछता है रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा, तो इस प्लेन के लिए मुझे रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इस कंडीशन पे, ये जो आपका प्लेन मिला हुआ है, तो ये वाला जो ओरिजिन है, ठीक है, इस ओरिजिन से इसको मिलाइए, ये जो आपका रिप्रेजेंट करेगा इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, सॉरी रिजल्टेंट स्ट्रेस। ये जो आपको स्ट्रेस दिख रहा है ये आपको कितना दिखेगा, विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा ऑफ आर, ठीक है। और सिग्मा और हाफ अगर आर मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या दिखेगा आपको, सिग्मा आर कैलकुलेट करना हो तो डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसा, ये वाला पॉइंट, दिस इज द शियर स्ट्रेस, और ये आपका क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, देखो ये नॉर्मल स्ट्रेस है और ये आपका क्या है, शियर स्ट्रेस है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हो, ये आपका क्या है, दिस इज द टाउ एस, ये आपका टाउ एस है। तो अगर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहूं तो और वैल्यू मुझे क्या मिल सकती है, यहाँ पर अगर मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहूं तो रिजल्टेंट अगेन पाइथागोरस लगा सकते हो। तो पाइथागोरस में आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, ये आपका सिग्मा आर है, तो सिग्मा आर इक्वल टू मिलेगा क्या, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस ये टाउ एस का स्क्वायर, और ये आपका क्या है सिग्मा एन का स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, और टाउ आपका क्या है, शियर है, तो ये आपका टाउ एस का स्क्वायर। तो यहां से ये जो आपका निकलेगा, ये आपका निकलेगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। इसके अलावा इसमें एंगल को भी मेजर किया जाता है, ये जो ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें आपको पूरी चीजें डिस्कस कर दे रहा हूं, कोई चीजें यहाँ पर पेंडिंग ना रहे। ये जो आपका एंगल है ना, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस वाला, जो कि आपका नॉर्मल से बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फाई, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है। यहाँ पर जो आपका फाई है, इस फाई को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फाई को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, यहाँ पर चलिए मैंने लिख दिया है विच इज फाई, और फाई को हम लोग क्या लिखते हैं, विच इज कॉल्ड
एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। कहानी कुछ क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको बात करना है, चीजें से डिस्कस करना है, ठीक है। और ये सब जो आपके पैरामीटर है, अलग अलग पैरामीटर है जिसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिए क्योंकि ये सब चीजें आपसे कई बार एग्जाम से पूछी जाती है, अलग अलग पैरामीटर को लेकर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली अगर मैं इस वीडियो के अंदर बात करूं तो पहला चीज शॉर्ट नोट के अंदर आपको क्या क्या डालना है, ये एक डायग्राम बना के इसमें अलग अलग पैरामीटर जितना मैंने डिस्कस किया उस सबको उठा के इसमें डालना है, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज आपको दिखनी चाहिए। ये सब चीजें आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने एनालिटिकल मेथड से कंपेयर करने के लिए किया है। और यहाँ पर जो भी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिंसिपल प्लेन जो हम लोग एनालिटिकल से देखे थे उसके अंदर हम लोग मोर सर्कल से देख रहे हैं, ठीक है। देख लो कितना बेहतरीन डिजाइन दिया है मोर सर्कल ने कि जितना चीज आप कैल्सी में यूज कर रहे थे उसने एक सर्कल के थ्रू ही पूरी खेल को खत्म कर दिया, ठीक है। एक सर्कल बना और एक सर्कल के अंदर आप जो जो चीज एनालिटिकल मेथड से निकाल रहे थे वो यहाँ से कैलकुलेट। दूसरा चीज आपको दोनों में अगर फायदा देखोगे तो मान लीजिए कि सपोज आपको बोलता है कि चलो थीटा इक्वल टू एक बार 30 पे निकालो, एक बार 60 डिग्री पे निकालो, तो आप क्या करोगे, एक बार आप जब एनालिटिकल में जाओगे तो एक बार थीटा की वैल्यू 30 या 60 रख के फॉर्मूला निकालोगे, फिर 30 रख के भी निकालोगे, यही तो करोगे। यहाँ पर एक बार आपका सर्कल बन गया है ना, बस कहानी खत्म है। एक बार अगर आप यहाँ पे थीटा रखो, वहां 30 बोला है तो यहाँ 60 रख देना, 60 पे ये मिल जाएगा। अगर वहां 60 बोला है तो यहाँ 120 रख देना, लाइन खींचते रहो, नापो, कहानी खत्म। अगर मान लीजिए 120, अगर मान लो वहां 60 रखते हो तो यहाँ 120 आएगा, 120 आएगा तो मान लो ये प्लेन आया तो यहाँ पे नॉर्मल शेयर आ गया। मान लो वहां 30 रख रहे हो, 30 रखोगे तो 60 आएगा, तो 60 आपका इधर कहीं आएगा, तो यहाँ से नॉर्मल और शेयर नाप देना, कहानी खत्म है, ठीक है। मतलब एक बार आपको मोर सर्कल प्रिपेयर करने का देरी है, एक बार अगर आपका प्रिपेयर हो गया तो बस आप क्या है, स्केल उठाओ, नापते रहो और लिखते रहो, ठीक है। डिपेंड करता है इसका एक्यूरेसी आपके वर्किंग के ऊपर कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आपका मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी हमने डिस्कस कर लिया है जो कि आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस है, जो आपका रिजल्टेंट और नॉर्मल स्ट्रेस बनता है। रिजल्टेंट स्ट्रेस ये वाली लाइन है, ये अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर आपको करना है तो रिजल्टेंट आपका ओरिजिन से उस प्लेन पर जाइए, क्योंकि डेफिनेटली ये जो पॉइंट है आपका क्या है, वो प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पे आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस दिख रहा है। यहां पर भी अगर आप रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना चाहते हो तो कैसा निकाल सकते हो, देखिए ये आपका जो शियर स्ट्रेस है, ये आपको कहीं ना कहीं शियर स्ट्रेस नीचे लिख देता हूं ताकि यहाँ पे रिजल्टेंट बना सके। ये आपका शियर स्ट्रेस है, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, बोथ आर परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर है तो आपको यहाँ पर अगर आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना हो तो क्या करोगे, यहाँ पर यही तो इसका रिजल्टेंट वाली लाइन आएगी, ये जो आपका ये क्या बनेगा, सिग्मा ऑफ आर बनेगा। तो जो सिग्मा ऑफ आर बनेगा ये क्या है, यही तो फॉर्मूला जो हमने लिखा है। तो यहाँ पर भी अगर आप सिग्मा ऑफ आर रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालते हो तो ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एन प्लस टाउ एस, तो सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टाउ ऑफ एस का स्क्वायर। कहानी कुछ क्लियर है? तो ये सब चीजें देखिए रिजल्टेंट स्ट्रेस है। और ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन मैंने आपको बनाने के लिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बनाने के बाद आप ये सभी चीजें कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें रिजल्टेंट स्ट्रेस भी निकालोगे एंड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फाई भी आप निकालोगे, ठीक है। दोनों तरीके से निकालिए, आपको वैल्यू जो भी दिखेगा वो आपको सेम ही मिलेगा, फिर भी एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।